वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पर। तो चलिए हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ कहने से अर्थ यह है कि मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सीरीज रेगुलर चलेंगी और ये आप तक पहुंच पाए, इसलिए सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबा देंगे। इससे आपको क्या होगा, जो भी अपडेट्स होंगे वो तुरंत आपके पास मिलेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है, स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लें। सबसे पहले यह है कि बीपीएससी की सीरीज है। बीपीएससी की 66th की एग्जाम भी होने वाली है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। सब बात तो पक्की है, होनी है, होंगी, होती आ रही हैं। ओके, तो मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ा मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं है। मेरी एक प्रयास है कि मेरे द्वारा सभी लोगों का हेल्प हो पाए, मदद हो पाए, मैं यही चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये हमारा वीडियो या आपका वीडियो ये वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं या असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या करें, बहुत बड़ा एग्जाम है, होगा या नहीं होगा, या उनके पास साधन नहीं है कि किस प्रकार से वो फेस कर पाएंगे। बहुत सुदूर इलाके में भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटी नहीं होती हैं कि वो जाके बाहर जाके पढ़ सकें, अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले सकें। तो वो घर पे रह के ही पढ़ाई को कर सकते हैं। तो बस उन छात्राओं के लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी लाइफ में आगे बढ़ें और कुछ करें, क्योंकि सबके अंदर कुछ न कुछ जज्बा होती है। एक श्लोक है, एसांग न विद्या तपो न दानंग न ज्ञानंग न शिलंग न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य स्वरूपे न मृगाश्चरंती। हर व्यक्ति के अंदर वो गुण है, लेकिन वो क्या करता है, उसे खोजते रहता है चारों बगल कि कैसे होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि हिरण के पास कस्तूरी थी, लेकिन वो सुगंध के कारण जंगल में घूमते रहती थी, किधर है किधर है। उसी तरह हम सभी मनुष्य के अंदर भी कुछ अवगुण है तो कुछ गुण भी है। उसी गुण को पकड़ना है, उसी चीज को ढूंढना है अपने अंदर और प्रण लेना है कि हमें यह करना ही है। कुछ कुछ यहाँ पे तो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े आदरणीय टीचर लोग हैं, शिक्षकगण हैं, बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं जो कि क्लास दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते क्या हैं, उनका कुछ वीकनेस होता है जो सभी हायर क्लास के टीचर की बातों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग, उन्हें चाहिए ब्रीफ, सारे चीज़ों को एक एक कर कोई समझाए तो फिर वो समझ पाएंगे। तो बस ये मिडिल क्लास जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे तरह से अनभिज्ञ हैं या फिर आप कह सकते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जो स्टार्टअप ले रहे हैं या जो स्टार्टअप ले चुके हैं और उनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए ही यह वीडियो है। बहुत सारे बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। वो तो खुद स्कॉलर हैं। ये क्या है, मीडियम क्लास के स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट चलना सीख रहे हैं, प्रशासनिक जॉब करना चाह रहे हैं, दिल में जज्बा है कि एक पदाधिकारी बनना है, एक एसडीएम बनना है, एक डीएसपी बनना है। तो उस जज्बा को कायम रखें और समझें कि इस वीडियो में क्या है। यह नहीं कि वीडियो स्टार्ट कर लिया, इस वीडियो को उस जहां भी आप कर रहे हैं वहां पे अच्छे से करें। जिस भी चैनल पे आप देख रहे हैं अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि सब एक ही चीज बताते हैं। बताने की कला अलग अलग हो सकती है, एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकती हैं। तो यह वीडियो अभी थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, बिग होगा, ठीक है। इसलिए नहीं कि आप भगा भगा के देखिए, आप 10 मिनट 20 मिनट समय दीजिए। अभी वैसे भी आप घर पे हैं, सेफ से रहें और अपने जज्बे को कायम रखें और तैयारी में लग जाएं। यह ना सोचें कि हम मुझसे होगा या नहीं होगा, यह मनुष्य से ही होने वाली चीज है। आप प्रण लें कि मुझे करना है तो करना है। आज हम लोग स्टार्टअप में बात करने वाले हैं सिलेबस। सिलेबस 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 सुनते हैं, रूटीन रूटीन सुनते हैं, लेकिन फॉलो कितना करते हैं हम, उसे देखना पड़ेगा। रोज एक नया रूटीन,
रोज एक नया सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, आपको एक संयम तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी होगी, तभी किसी भी चीज में सफलता मिलेंगी। ओके, तो आज हम लोग सिलेबस, जो सिलेबस को, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। ओके, लास्ट तक देखना है कि कैसे कैसे एग्जाम होती है, क्या क्या सिलेबस में बताया गया है बीपीएससी के द्वारा। ओके, तो आपको इसमें समझ में आएगी, जो सिलेबस समझ गया समझो उसका आधा एग्जाम निकल गया, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस बहुत बड़ी है, तो उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको समझना सबसे बड़ी बात है। ओके, तो आप ध्यान से देखें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें। वैसे छात्र जो अभी बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या जो कर चुके हैं उनकी समझ में नहीं आ रही है, वैसे छात्र और छात्राओं के लिए यह एक पहल है, यह एक कोशिश की जा रही है कि आप तक हमारी क्लास पहुंचे और आप इसके फायदा उठाएं। ओके, तो चलिए अब लेट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मोटिवेशन भी जरूरत होती है लाइफ में। मोटिवेशन करने वाले की, मार्गदर्शक की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बिना मार्गदर्शक के पथ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर मेरी कुछ बात आपको अच्छी न लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं परफेक्ट बात कर रहा हूँ। मेहनत के बिना कुछ नहीं होती है। जैसे कि कुछ भी आपको करना है तो उसके पीछे आपकी परिश्रम है। अगर बड़ा जॉब लेना है तो बड़ा मेहनत करना होगा, छोटा जॉब करना है छोटा मेहनत करना होगा, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब जैसे ही आपको फल चाहिए वैसे ही आपको परिश्रम तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए बिना अब लेट किए हुए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये मेरे आग्रह ही समझें आप, जो आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाली है। चलिए, ये आप जो अभी देख रहे हैं अपने सामने बिहार गजट, क्या है? बिहार गजट है, असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है। ओके, अभी जो तक जो फॉलो किया जा रहा है बीपीएससी में, बीपीएससी के द्वारा अभी तक जो सिलेबस दिया गया है, अभी तक का जो सिलेबस जिस तरह से फॉलो हो रहा है यही है। अभी कोई लेटेस्ट सिलेबस नहीं आया है, तो अभी इसी को ही फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा यह प्रकाशित है। ओके, आप देख भी रहे हैं ये बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है। पटना बुधवार, ये 23 अगस्त 2017 की में जो प्रकाशित हुई थी, ये सिलेबस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बीपीएससी, ओके, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, बिहार लोक सेवा आयोग। तो कहाँ है? ये एड्रेस दिया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा एवं भविष्य में आयोजित किए जाने वाली संयुक्त परीक्षा, प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की अद्यतन संशोधित संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम। मतलब ये नहीं समझिएगा कि केवल 60वीं और 62वीं के लिए है, भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यही लागू होने वाली है। अभी तक की यह संशोधित पाठ्यक्रम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख रहे हैं क्या है, सेम यही चीज है, पाठ्यक्रम को थोड़ा बहुत संशोधित किया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा एवं भविष्य में आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की अद्यतन संशोधित संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत संशोधित किया जा सकता है। चलिए हम लोग आज पीटी की बात करने वाले हैं, पीटी पर ही बात करेंगे, उसके आगे आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाने से आप लोग उब जाएंगे, आप हटा के देखेंगे, इसलिए इसे 2 भागों में हम लोग बांट लेंगे। यह एक पीटी हो जाएगा, फिर हम लोग मेंस की बात करेंगे। ओके, तो अब देखिए, ब्रीफ में बात हो जाएगी हल्का हल्का, और डीपली हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, ये भाग 1 है आपका। ओके, क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप लोग पीटी कहते हैं, पीटी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है आपका। प्रारंभिक परीक्षा कितने घंटे की होंगी समझिए।
तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटों की होंगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का एकमात्र पत्र होगा। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का ओके पत्र है, उसमें कितने मार्क्स की होंगी? तो 150 मार्क्स की ये एग्जाम होती है। 150 मार्क्स की ये एग्जाम होती है, ठीक है। 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र दोनों माध्यम में होगी। बहुत बच्चों की ये रहता है, मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। बहुत लोग बहुत सारे स्टेट्स में होती हैं, अपने बीपीएससी की करने वाले जो भी हैं वो सोचते हैं कि मेरे तो इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो नहीं, आपके मन में ऐसी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पत्र बिल्कुल दोनों बाइलिंगुअल होती है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, बट एक में दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन जो होंगे सारे क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। ओके, उम्मीदवार वस्तुपूरक प्रश्न पत्रों प्रश्न पुस्तिका का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, किसी प्रकार का गैजेट अलाउड नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। यह क्या है? एक टेस्ट है, क्वालिफाइंग है। क्या है? प्रारंभिक परीक्षा महज एक जांच परीक्षा होती है, जिसके आधार पर, इसी के आधार पे क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में बात करेंगे हम लोग। इसी के आधार पे आपका क्या फिक्स होता है कि आप मेंस की एग्जाम दे सकते हैं, मुख्य परीक्षा में आप बैठने के लिए योग्य उम्मीदवार बन सकते हैं। यही प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा के माध्यम से, जिसके आधार पे आप मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अतः इसमें प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए बेसी दिमाग आपको नहीं लगाना है। इसमें केवल आपको इतना सोचना है कि 150 में से 100 120 तक भी मार्क्स आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 90 95 100 यही जा रहा है कट ऑफ, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में रखना है कि बेसी दिमाग इसके पीछे नहीं लगाना है। बस पढ़ना क्या है, वो सीरीज को कंटिन्यू करते चलना है। आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है ना। तो क्या है, ये इसका मार्क्स चूंकि मेंस एग्जाम में जुड़ता नहीं है, इसमें जो भी अंक आपको प्राप्त होंगे इसका कोई संबंध नहीं है मुख्य परीक्षा मेंस से। इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी, कंपलसरी है। आप पास हो गए और इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक करना होगा। जो कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ के अंदर आपको आना होगा। ओके, मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। जितना भी संख्या रहेगा उसके 10 गुना अधिक स्टूडेंट को एप्लीकेबल माना जाएगा उसके लिए, और उन्हीं को फिर मेंस में एग्जाम देने के लिए इनवाइट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। कोई शुद्धता का जांच नहीं होगा और प्राप्तांक भी निर्गत कराने का कोई प्रावधान नहीं है। वो आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं कितना मार्क्स मिला नहीं मिला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा हल्का बात कर लेते हैं मेंस पे। मेंस में क्या है, मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय क्या क्या हैं, हल्का इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होगी कि कुछ हमें आइडिया मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विषय की कोड दी हुई है। विषय है सामान्य हिंदी, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको पास करना ही है। पूर्णांक होता है, टोटल मार्क्स इसका होता है 100 मार्क्स का, और इसकी परीक्षा की अवधि टाइम होता है 3 घंटे की। ओके, सेकेंड होता है सामान्य अध्ययन पत्र 1, 300 अंक की होती है, 3 घंटे की टाइम होंगी। थर्ड है सामान्य अध्ययन पत्र 2, 300 अंक की होंगी, 3 घंटे टाइम होंगी। अभी सीसेट की बात चल रही है कुछ सब्जेक्ट की, तो अभी वो एप्लीकेबल हुई नहीं है। जैसे होगी मैं आपको सारा अप टू डेट अपडेट देता रहूंगा। ओके, सामान्य हिंदी में 30% लब्धांक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी है, किंतु मेधा निर्धारण के
इसकी गणना भी नहीं की जाती है। हिंदी की भी मार्क्स जुड़ती नहीं है, बट क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा। टिप्पणी, ऐसी ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का होगा। जो भी आप ऐच्छिक लेंगे वो जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स जो करते हैं 3 वर्ष का होता है, 3 इयर्स का, उसके बराबर होगा। ओके, अब ऐच्छिक विषय की यहाँ पे टोटल कोड दी हुई है, किस किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, आप कौन सा विषय लेंगे। ओके, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू होती है, ये भी बात नहीं करेंगे हम लोग, चूंकि आज बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ये प्रारंभिक परीक्षा है और इसमें एक ही पेपर होती है, वो क्या होता है, सामान्य अध्ययन। क्या होता है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल बीपीएससी के द्वारा निर्गत की गई है, इसीलिए इसको शुरू से अंत तक देखें। ओके, तभी सारी चीजें समझ में आएगी यदि आप कुछ करना है अपने लाइफ में तो। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। ओके, सामान्य विज्ञान में क्या क्या, जैसे ये सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, नेशनल एवं जनरल साइंस, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, करंट अफेयर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ओके, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। हिस्ट्री भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आज तक में आया है, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा है, इस सब पे विश्लेषण होगी। मैं बोला हूँ, वादा करता हूँ आपके साथ रहूंगा, बट आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। ओके, कमेंट आनी चाहिए तो मजा आएगा कुछ करने में, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट तो करना ही है। अब आते हैं सामान्य भूगोल। ओके, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था जिसे पॉलिटी कहते हैं, और आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसमें क्या परिवर्तन हुई, प्रमुख परिवर्तनों को पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तथा इसमें बिहार की क्या योगदान है। क्योंकि ये स्टेट लेवल की एग्जाम है, किसी भी आप यहाँ बीपीएससी की कर रहे हैं या फिर यूपीपीएससी की करेंगे या फिर जहाँ का भी करेंगे, जिस भी स्टेट के एमपीपीएससी का करेंगे, तो उस स्टेट की आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक चीज आनी चाहिए, क्योंकि आपको उस स्टेट में जॉब करनी है एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनकर। आपको यह सोचना है कि मैं अभी से एक पदाधिकारी हूं और उस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। यह नहीं कि हेडेक लेके नहीं, एकदम अपने आप को फील करें कि मैं बन के रहूंगा और एज ए पदाधिकारी पढ़ाई करें। तो सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न किस प्रकार का होगा, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक डेली अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब जनरल चीज पूछी जाएंगी, दैनिक डेली अनुभव में आप जो डेली प्रैक्टिस में जो करते हैं, जो देखते हैं साइंसेस को, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, साइंटिस्ट तरह से क्वेश्चंस नहीं आती हैं। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। मैंने पहले बताया क्या होगा, जिस भी स्टेट की आप एग्जाम देते हैं वहां का तो हिस्ट्री, इतिहास जानना ही होगा, भूगोल जानना ही होगा, और भारत तथा बिहार को ये परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, कि भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे।
जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, अब कितना सारा योजना चल रहा है, हम लोग बात करेंगे योजना। और बिहार के संदर्भ में भी, बिहार में किस किस योजनाओं को लॉन्च किया, बिहार सरकार के द्वारा कौन सा हुआ, भारत सरकार के द्वारा कौन सा आया, ये दोनों मिलकर कौन सी योजनाओं को चला रहे हैं, तो ये सारी बातें होंगी। संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव के बारे में, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों को भी उत्तर दें। तो हम लोग एक अपना क्लास लेंगे जिसमें केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या है उसको हम लोग रेगुलर करेंगे। ओके, टोटल विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। तो ये थी आपकी आज की प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस। अब हम लोग विशेष बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारी बातें खुल के होंगी, जो प्रॉब्लम हो आप खुल के कमेंट करें। हाँ, यदि मुझसे भी कुछ गलती हो रही है तो आप जरूर कमेंट में बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आप लोग अनलाइक तुरंत कर देते हैं कुछ भी देखने के बाद, तो थोड़ा सा अनलाइक करने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। हाँ, यदि मुझसे कुछ भूल हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है उस वीडियो में तो आप बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं भी तो मनुष्य हूँ। तो आप तुरंत अनलाइक ना कर दें, लाइक ना करते हो तो कम से कम अनलाइक ना करें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं वादा किया हूँ ये सीरीज आपका रेगुलर रहेगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।